हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ, जो कि आपका 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से। आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें आपको बेसिक बेसिक चीज़ को देखना है। तो पहले हम लोग एंगल को मापने जानेंगे। जैसे कि आपका एक ये रेखा है, दूसरी रेखा ये है, तो यहाँ पे आपका कुछ न कुछ थीटा बनता है। तो इस थीटा को हम लोग मापने के लिए सीखेंगे डिग्री में और रेडियन में। तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी डिग्री मान को रेडियन में बदलने। जैसे कि डिग्री से आपको रेडियन में जाना है, जैसे कि 30 डिग्री। डिग्री को अगर हमसे रेडियन में पूछा जाए तो इसको हम लोग रेडियन में जाने के लिए पाई बटे 180 से गुना करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा, तो पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। तो इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको बेसिक से समझेंगे। तो देखिए, पाई रेडियन बराबर होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री, तो यहाँ से जो होगा आपका एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। या आपसे पूछा जाए एक डिग्री बराबर, तो 180 डिग्री बटे आपका हो जाएगा पाई रेडियन बटे 180 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि जैसे कि 30 डिग्री, 45, 60, 90 जाना है। तो अगर आपको डिग्री मान से आपको रेडियन में जाना है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये वाला रेडियन मान ऊपर है, तो याद रख सकते हैं कि पाई बटे 180 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आपको रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है, तो आपको यहाँ पे करना होगा 180 बटे पाई डिग्री से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपको हम करके दिखाते हैं 2-3 क्वेश्चन। जैसे आपको बोला जाएगा कि 30 डिग्री को रेडियन में बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 गुना रेडियन में जाना है, तो रेडियन मान ऊपर डिग्री मान नीचे, मतलब पाई बटे 180 से गुना करेंगे। तो 0 से 0 और 3 से ये 6 टाइम कटेगा, तो पाई बटे 6 रेडियन। अगर हमको आ गया 45 डिग्री को रेडियन में बदलने, तो हम लोग लिखेंगे 45 गुना पाई बटे 180। 45 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो पाई बटे 4 रेडियन। अगर आ गया आपके पास 90 डिग्री को, तो इसका मतलब है 90 गुना लिखेंगे पाई बटे 180, और 0 से 0, 9 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो पाई बटे 2 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। डिग्री से रेडियन में जाना है, तो रेडियन मान आपको मतलब कि पाई बटे 180। बस आपका पास कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से गुना, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई से गुना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमको डिग्री मान दे दिया गया है तो रेडियन में सीख गए। उसके बाद अगर हमको यहाँ पे रेडियन मान दिया रहेगा, डिग्री में जाना है, जैसे कि आपको दिया जाएगा पाई बटे 2 रेडियन, इसको बदलना है किसमें, डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई बटे 2, और डिग्री में बदलना है मतलब 180 बटे पाई। तो ये कैंसिल हो जा रहा है पाई से पाई, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हमको पाई बटे 4 को डिग्री में बदलना है, तो यहाँ पे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, और इससे ये कट जाएगा आपका 45 टाइम। ये सब तो बेसिक जानकारी है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ आ गया पाई बटे 3, तो यहाँ से आपको बदल देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पाई बटे 3 गुना 180 बटे पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 60 टाइम। तो ये हो जाएगा। तो आपको बेसिक जानकारी जो है वो 5 रखना है। वो 5 क्या है, 5 है आपका जैसे
कि आपको जो याद रखना है वो डिग्री मान और रेडियन मान, डिग्री मान और रेडियन मान, ये जो कि 4-5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका है 30 डिग्री, 30 डिग्री को अगर रेडियन में आप चेंज करेंगे तो π/6 मिलेगा। अगर 60 डिग्री है तो इसका मिल जाएगा आपका π/3। 45 डिग्री है इसका मिल जाएगा π/4। अगर आपका यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री तो इसका आ जाएगा आपका π/2। अगर आपका आ जाएगा 180 डिग्री तो यहाँ आ जाएगा पाई। बस इतना सा आपका इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग रेडियन और डिग्री को सीखेंगे, ठीक है। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं आगे पीछे, लेकिन ये मान बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि आपको ये चीज़ तो बेसिक था 11th का, लेकिन आपको जो सीखना है वो 12th का आपको सीखना है कार्तीय तल। आप लोग जानते होंगे कि ये कार्तीय तल होता है, आप बिल्कुल पढ़े होंगे 10th में। तो ये होता है आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर -x यहाँ -y, लेकिन उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको डिग्री और रेडियन के हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ पे होता है आपका 0 डिग्री। अगर यहाँ से आप एक चक्कर कंप्लीट यहाँ आ गए तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, एक घर 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री आ गए, और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से आप एक चक्कर यहाँ आ गए तो यहाँ पे आप आ गए 180, 0 से लेकर 180, तो ये आपका हो गया 180, जिसको हम बोल सकते हैं रेडियन में पाई रेडियन। लेकिन अगर आप यहाँ से आते यहाँ आ गए तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 270। देखो 90 + 90 + 90, तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। इसको रेडियन में लिखेंगे तो 2π/3, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से चलते चलते यहाँ आके रुक गए, मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब आप 360 डिग्री कंप्लीट कर लिए, और 360 को हम लिखेंगे 2π, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए होता क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे हमेशा चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब आफ्टर का मतलब हो जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी अवयव होंगे ऑल पॉजिटिव। जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद हो जाएगा आपका सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये 6 का 6 फंक्शन जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड में होता है आफ्टर स्कूल, मतलब एस का मतलब हो जाएगा साइन, और साइन का जो दोस्त होता है वो होता है आपका कौन, कौशिक, जस्ट उल्टा। तो कौशिक का आपका यहाँ पे देखना है तो ये कौशिक, ये दोनों हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब शेष जो भी बच गया, बाकी में जो भी रह गया वो बाकी जो भी आ जाएगा यहाँ पे, बाकी वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। जैसे बाकी कौन हो गया, साइन कौशिक पॉजिटिव, बच गया ये चारों कॉस टेन सेक कॉट, वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर आती है थर्ड क्वाड्रेंट की बात, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, ये दोनों हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और शेष जो भी बच गया रिमाइंडर, शेष मतलब ये दोनों के अलावा कौन बच गया, ये चारों, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, फोर्थ में होता है आपका कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों आपका हो जाएगा क्या पॉजिटिव, और शेष बच जाएगा नेगेटिव।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको याद है तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं आसानी से। फिर आगे देखते हैं हम लोग। होता क्या है कि जैसे कि ये वाला जो क्षैतिज है मतलब एक्स एक्सिस में आप लोग गौर करेंगे तो 3 तरह का एंगल बन रहा होगा, 0, 180 और 360। तो ये तीनों जो है आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है। एक्स एक्सिस का कहने का मतलब है आप कह सकते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ये हो जाएंगे सभी सभी नो चेंज। ठीक है, नो चेंज मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे वाई एक्सिस जो है यहाँ पे आपका 2 तरह का एंगल बन रहा है, 90 और 270। तो यहाँ पे कह सकते हैं 90 और 270 मतलब कि वाई एक्सिस का होता है आपका चेंज। ये हो जाएगा आपका चेंज। तो चेंज जो होगा देखिए कौन किस में होगा, तो आपको ध्यान रखना है 3 ठो कि साइन जो है साइन थीटा आपका चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। उसके बाद टेन थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा में। और उसके बाद आपका जो है सेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा में। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसी पे हम लोग कंप्लीट अगर ध्यान रखेंगे तो टोटल हम लोग 72 फार्मूला इसी के आधार पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में इससे आगे।